हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली लाइफ विद शशांक में। मुझे एक स्पोर्ट बाइक चाहिए थी और मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, यूट्यूब वगैरह में कंपैरिजन कर रहा था कुछ बाइकों के साथ। और फिर फाइनली मैंने सारे कंपैरिजन के बाद ये बजाज पल्सर N160 सिलेक्ट की है और इसको मैंने परचेज़ किया है नोएडा के एक शोरूम से 18 जून 2026 को। इसका मैं डिटेल्ड रिव्यू करूंगा अभी, और उस डिटेल्ड रिव्यू के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको इसका फाइनल ऑन रोड प्राइस की ये मुझे कितने की पड़ी है। तो चलते हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू। बजाज पल्सर N160 और ये है इसका कुछ लुक। ये कलर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये ग्लॉसी ब्लैक में है और कुछ ग्रे टाइप की फिनिश है। और ये है इसका पीछे से टायर वगैरह वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। मैं एक बार साइड से पूरी बाइक दिखा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका रिव्यू। और इसका फ्रंट लुक तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। हालांकि इसमें मैंने एक अपनी TVS जुपिटर की भी एक चाबी लगा रखी है और फाइनल ये है इसकी बजाज पल्सर N160 की चाबी, नॉर्मल सी है। इसको इंसर्ट करते हैं और देखते हैं ये लुक मीटर कलर्ड नहीं है, बट इसमें देखने को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साइड में कुछ वार्निंग लाइट्स हैं और ये मीटर में काफ़ी कुछ, ये देख गियर इंडिकेटर पोजीशन है, ये आपका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपका टोटल अभी ये ट्रिप A लगा हुआ है, ये ट्रिप A मिलेगी यहाँ पे, ट्रिप B मिलेगी यहाँ पे। और साथ के साथ इसमें ट्रिप A में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी मिली है वो यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आप ट्रिप B सिलेक्ट करेंगे तो उसकी भी ट्रिप B की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी। इसको चेंज कर सकते हैं आप इस बटन से। देखिए मैं प्रेस करता हूँ, ये हो गया ट्रिप B लग गया और ट्रिप B की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ गई। और यदि एक बार और बटन प्रेस करूँगा तो ये आ गया आपका ऑडोमीटर, टोटल कितनी रन हुई है। यहाँ पे ये वाला सेक्शन है आपका फ्यूल का, कितना फ्यूल है। ये है आपका RPM, यहाँ पे है वॉच और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, एंटर एंड सेटिंग। एक बार और बटन प्रेस करता हूँ तो ये आ गया इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। जब आप इस बाइक को चलाओगे तो उस टाइम पर एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी कितनी मिल रही है आपको, कितना एवरेज मिल रहा है वो शो करेगा यहाँ पे। और इस बटन को ही आप 2 बार ऐसे प्रेस करोगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसके ये मोड्स। इसमें 3 मोड्स मिलते हैं। एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका रेन मोड। और एक बार और प्रेस किया, 2 बार जल्दी प्रेस करना है तो ये है आपका ऑफ रोड मोड। और एक बार और प्रेस करता हूँ मैं, ओके, ये आ गया रोड मोड। हालांकि इसमें जब भी हम लोग ये मोड्स चेंज करते हैं तो जैसे अपाचे में है वहाँ पे आपको पिकअप स्पीड इन सब में भी डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा स्पीड वगैरह पिकअप वगैरह में कुछ ऐसा डिफरेंस नज़र नहीं आता। यहाँ पे जो एक्चुअल इन मोड्स का काम है वो है ABS की वर्किंग सेलेक्ट करने में। यदि आप ऐसे एरिया में जहाँ पे रेन हुआ है या रोड गीले हैं तो वहाँ पे आप रेन मोड सेलेक्ट करोगे तो ABS और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगा। तो चलिए इतने फीचर्स बता दिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसका हॉर्न, ये है आपका इंडिकेटर के लिए। हालांकि इंडिकेटर की लाइट यहाँ पे दोनों साइड शो हो जाएगी। और ये है आपका ये ऑप्शंस के लिए। एंड ये कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये है पासिंग लाइट्स, इस तरीके से दे सकते हैं। ये आपका इंजन किल ऑफ स्विच है। ये आपका ये N160 का जो स्प्लिट सीट, ये आप देख सकते हैं, ये स्प्लिट सीट वाला ऑप्शन है। स्प्लिट सीट में आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है जिससे आप इसकी जो लाइट है, अभी देख सकते हो आप, ऑफ़ है, इसको मैं ऑन कर सकता हूँ। हालांकि ये स्टार्ट में ही होगा, मैं एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको बाइक। ओके, तो अभी जैसे आप देखोगे तो ये इसके DRLs जल रहे हैं, बट यदि आपको इसको भी ऑन करना है, इसकी हेडलाइट को, तो ये आप इस तरीके से ऑन कर सकते हो। इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा नाइट के टाइम पे। और इसका जो लुक है वो भी देखने में काफ़ी अच्छा आता है। और इसको आप यदि बंद भी करना चाहें तो इस तरीके से आप बंद भी कर सकते हो। लेकिन इसका जो दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें सिंगल सीट का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ये वाला स्विच नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्प्लिट सीट में। और ये आपका स्टार्ट करने का स्विच है। अब इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लीजिए, ये है नॉर्मल। यदि मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ तो भी आप सुन लीजिए,
इसमें अलग से कोई लंबा सा एग्जॉस्ट नोड नहीं लगा हुआ है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड इसके बाद ये है इसका फ्यूल टैंक, ये यहाँ पे है पल्सर की बैजिंग, यहाँ पे N160 लिखा हुआ है। ये E20 कंप्लाइंस है और इसमें आप फिल करा सकते हैं E20 वाला फ्यूल। यहाँ पे आपको मिल जाता है C टाइप का चार्जर, पहले USB टाइप का चार्जर आता था, अब इसको अपडेट करके बजाज ने यहाँ पे C टाइप का चार्जर डाल दिया है। एंड इसके बाद ये हैं इसके कुछ मिरर, काफ़ी वाइड व्यू है इनका इन मिरर से। और ये सामने फ्रंट लुक ये देखने में इस तरीके से लगता है फ्रंट लुक। ये आपके LED टाइप इंडिकेटर डाल दिए हैं। एंड ये हैं आपके DRLs, ये है फ्रंट लाइट। और टायर इसका ये कितना है देख लेते हैं टायर सेक्शन। ये है 180 एंड 17 का। पहले मैं बाइक बंद कर लेता हूँ साथ में, क्योंकि कुछ आवाज़ भी आ रही होगी। और इसका ये है USD फॉक्स, ये USD सस्पेंसन के साथ में आता है। USD सस्पेंसन काफ़ी सॉफ्ट रहता है क्योंकि अप साइड डाउन जाता है। एंड इसके बाद यदि हम इसके इंजन की बात करते हैं तो ये है इसका इंजन 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन है, जो कि इसका एक्चुअल में 164.82 सीसी का है। और ये 8750 RPM पे 16 PS की मैक्स पावर जनरेट करता है। और इसके यदि टॉर्क की बात करें तो ये 6750 RPM पे 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे इसका मिल जाता है ये है हॉर्न। बाइक कुछ गंदी है बिकॉज़ बारिश हुई थी और मैंने इसको लगभग 70 to 80 किलोमीटर रन कर लिया है जब से परचेज़ किया है। और ये है इसका फ्रंट में डिस्क, ये है ड्यूल चैनल ABS, ड्यूल डिस्क एंड ड्यूल चैनल ABS। तो यहाँ पे आपको जो डिस्क मिलती है फ्रंट में, ये 300 mm की डिस्क है। और रियर में जो डिस्क मिलेगी वो है 230 mm की। और दोनों आपको दोनों आगे और पीछे मिल जाएगा ABS। और इसका जो सस्पेंसन है वो 33 USD है। और रियर में आपको यहाँ पे मिलेगा मोनोशॉक सस्पेंसन। तो ये 130 mm स्ट्रोक का है। और टायर की मैंने फ्रंट टायर के बता ही दिया आपको। रियर टायर की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे ये 130/70/17 का होना चाहिए। ये 130/70/17 का ये रियर टायर है। एक सेकंड गाइस, यार मैं वीडियो बना रहा हूँ एक बीच रोड पे और बीच में आ गई एक कार, तो मुझे बीच में वीडियो को रोक के गाड़ी को साइड करना पड़ा। ओके, सो यहाँ पे मैं जो आपको टायर का बता रहा था वो मैंने बता ही दिया है। और बाकी यहाँ पे देखते हैं कि पीछे से आपको क्या लुक मिलता है। ये है इसके इंडिकेटर एंड यहाँ पे मिल जाएगा नंबर प्लेट का ऑप्शन। ये अभी टेम्परेरी नंबर है। एंड इसके बाद यदि हम इसके व्हील बेस की बात करते हैं तो ये है 1318 mm। और जो इसकी सीट हाइट है, जो आपकी सीट हाइट मिलेगी नीचे से ऊपर तक 795 mm। और जो इसका ये वाला जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 165 mm का। और इसका जो टोटल कर्व वेट है वो मिलेगा आपको 152 kg। तो ये बाइक काफ़ी भारी भी लग सकती है, बट जब आप इसको एक्चुअल में चलाओगे तो ये इतनी भारी नहीं लगेगी। और यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है, आपको इसमें वन टाइम में 14 लीटर पेट्रोल फुल करा सकते हो। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। एंड देखने में ये लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइड स्टैंड। ये हालांकि आई थिंक ये एक्सेसरीज़ का पार्ट होता है, लेकिन ये आपके ऑन रोड प्राइस में ही रहता है। ये है इसका मेन स्टैंड। ये है आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 1 आगे और 4 पीछे। एंड ये है आपका रियर फुट रेस्ट। ये है आपका कुछ सारी टाइप का कह सकते हैं। पीछे आपको टायर हगर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये छोटे से इंजन प्रोटेक्टर मिल सकता है, ये काफ़ी छोटा है। एंड इसके बाद आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है गाइस। फिर भी कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं इसकी सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा।
मीटर में भी मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। हालांकि इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हो और अपने मोबाइल के द्वारा काफ़ी फ़ीचर्स इसमें देख सकते हो। इसमें मिस कॉल अलर्ट और जो किसका कॉल आ रहा है ये सब भी आप इससे देख सकते हो। हालांकि वो एक मैंने अभी पूछा था शोरूम में, तो उन्होंने बोला है कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के कंप्लीट होने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लस नंबर प्लेट एंड आपकी आरसी आने के बाद ही होगा। तो वो उसके बाद ही मैं दिखा पाऊँगा कि कैसे क्या कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जब इसको ऑन करोगे तभी इसमें ये 0 किलोमीटर ऐसे करके शो होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन ऑफ शो हो रहा है। ये इंजन की चेक लाइट है, ये एबीएस की ये इंजन की चेक लाइट है, ये एबीएस की चेक लाइट है और ये है फ्यूल का लाइट। ये है डिपर की, ये न्यूट्रल एंड ये लेफ़्ट इंडिकेटर एंड यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये है राइट इंडिकेटर। एंड इधर पे एक बार मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है इसका ये ब्लूटूथ वाला सेक्शन। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड फाइनल प्राइस की। तो यदि मैं इसके फ़ाइनल ऑन रोड प्राइस बताऊं तो उसके लिए मैं चलता हूं अपने गूगल ड्राइव पे। मैंने यहाँ पे बजाज पल्सर बाइक के नाम से फ़ोल्डर बना रखा है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेव करके रखे हैं। गाइस, इंश्योरेंस इसका आ चुका है, जो कि इंश्योरेंस में इसमें मिलता है 1+4। इट मीन्स 1 साल आपका फर्स्ट पार्टी विद 0 डेप्थ एंड 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उसके बाद ये है मेरी इनवॉइस जो मैंने कैश पे किया था। यहाँ पे देखें, ओम साई मोटर से मैंने परचेज़ की थी और इसमें जो भी है वो ये है शशांक कुमार के नाम से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पहला कैश इनको डिपॉजिट किया था वो है 83,700 रुपये। एंड इसकी जो सेकंड इनवॉइस है ये मैंने दिया है 70,800 रुपये। तो 83,700 प्लस 70,800 यदि कर लेते हैं तो ये मुझे पड़ी है 1,54,500 रुपये की ऑन रोड। इसमें मुझे क्या क्या मिला है, इसमें मुझे रोड टैक्स RTO, बाइक इंश्योरेंस 1+4 का एंड 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस एंड जो बेसिक एक्सेसरीज होती है जैसे इसके ये मिरर स्टैंड, ये गार्ड, ये सब इसी के साथ में इंक्लूडेड है। बाकी यदि आप एक्सेसरीज परचेज़ करोगे तो प्राइस कुछ वेरी कर सकता है। प्लस इस प्राइस में स्टेट वाइज या शोरूम वाइज भी वेरी कर सकता है। ये आपकी नेगोशिएशन टेक्निक पे डिपेंड करता है कि आप डीलर के साथ कितना नेगोशिएट कर सकते हैं। बाकी यूपी के अंदर थोड़ा बहुत ही वेरी करेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। गाइस, इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और बताइएगा ये बाइक कैसी लगी। और जो लोग इसको कई सालों से यूज़ कर रहे हैं या पहले से यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।